नमस्कार सभी साथियों को क्राड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने मध्य प्रदेश भोज जो ओपन यूनिवर्सिटी है, मुक्त विश्वविद्यालय, उससे संबंधित हमने सिलेबस और उसका जो नोटिफिकेशन है उससे संबंधित हमने चर्चाएं की थी। आज उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा क्राड क्लासेज के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसका ये लोगो है। आप इसको देख करके पहचान करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि समय समय पर वो सूचनाएं जो हैं आपके लिए मिलती रहेंगी। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड ओडीएल रूप में और डीएलएड ओडीएल के रूप में जो कराई जा रही है, जिसका एंट्रेंस 24/10/2024 को होने जा रहा है ऑनलाइन मोड में, उससे संबंधित हम टेस्टों की एक श्रृंखला लेके आए हैं आपके लिए। इस टेस्टों की श्रृंखला को आप रोजाना हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं और इसको पढ़ करके आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हम इस टेस्टों की जो श्रृंखला है उसको देखते हैं। वो जो टेस्टों की श्रृंखला पूरी की पूरी सामान्य ज्ञान के आज हम अभ्यास प्रश्न हल कराएंगे आपको, जिसमें मैं आपके लिए बता दूं, सामान्य ज्ञान के आज हम प्रश्न हल कराएंगे। इस सामान्य ज्ञान में इतिहास की एक श्रृंखला होगी टेस्टों की, भूगोल होगा, राजनीति, इतिहास के साथ कला संस्कृति, भूगोल हो गई, राजनीति हो गई, उसके बाद अर्थव्यवस्था, ये सामान्य ज्ञान से। उसके अलावा सामान्य ज्ञान में करंट जो अफेयर्स है, करंट अफेयर्स भी आपके लिए हल कराई जाएगी। ये सभी की सभी सामान्य ज्ञान में रोजाना हम टेस्टों की एक श्रृंखला लेके आएंगे। सामान्य ज्ञान के अलावा जो भी इसमें विषय हैं वो है एक तो रीजनिंग, उसके अलावा हम आपके लिए हिंदी और शिक्षण जो अभिरुचि है उस शिक्षण अभिरुचि के भी प्रश्न आपके लिए हल कराएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल पे जो भी क्लासें अपलोड की जाएंगी उनको आप देखते रहें, आप अपना सुनिश्चित सिलेक्शन जो है सुनिश्चित कर सकें। आज हम देखते हैं पहला जो प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न आज हम देखते हैं। पहला प्रश्न यह है, भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहां किया था? गया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र या वाराणसी में? इस पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपके लिए बताना है। यानी भगवान बुद्ध के द्वारा पहला जो धर्म प्रचार है, अपने धर्म का प्रचार, यानी बौद्ध धर्म का प्रचार कहां पर किया था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सारनाथ में जो है क्या किया था? धर्म का प्रचार किया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अजंता की चित्रकारियां, इन चित्रकारियों की कहानियों का वर्णन करती है। अजंता की जो चित्रकारियां हैं उनकी कहानियों का वर्णन कौन करता है? रामायण, महाभारत, जातक या पंचतंत्र? दूसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है वो है ऑप्शन सी, जातक जो है चित्रकारियों की जो कहानियां हैं उनका वर्णन करती हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? इसका जो राइट आंसर है तीसरे का वो आपको बताना है। तीसरा जो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर जो है वो कौन सा था? तीसरा जो प्रश्न है उसका राइट आंसर वो है लोथल पोत शहर था।
अगला जो प्रश्न है वो ये है, कवि कालिदास के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्ष। चौथा प्रश्न कवि कालिदास के दरबारी कवि इसमें पूछा है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन जो राइट है वो आपको चुनना है और वो आपको बताना है। चौथा प्रश्न, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है कवि कालिदास के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न जो है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब शुरू हुई? 1835, 1857, 1919 या 1935 में? पांचवा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, ये कब प्रारंभ हुई थी? तो है ऑप्शन ए, 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति क्या है, शुरू हुई थी भारत में। अगला प्रश्न है, ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? मंडावंश, गंडावंश ने, पहला ऑप्शन है गंडावंश, चोल वंश ने, पल्लव वंश या चंदेल वंश? 4 ऑप्शन है छठवें प्रश्न के, किसी एक ऑप्शन जो सही है उसको आपको चुनना है, वह है कौन सा? गंडावंश। गंडावंश के द्वारा सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में कोणार्क का जो सूर्य मंदिर वो बनवाया गया था। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर गंडावंश जो है उसके द्वारा बनवाया गया था। अगला जो प्रश्न है वो ये है, सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रामाणिक आधार स्थल है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रामाणिक आधार स्थल पूछा है, वो कौन सा है? 7वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, हड़प्पा जो है प्रामाणिक आधार स्थल है। अगला जो प्रश्न है 8वां वो ये है, ग्रांट ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? अकबर ने, शेरशाह सूरी, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? 8वें के 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन जो सही है वो आपको चुनना है, वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने जीटी रोड यानी ग्रांट ट्रंक रोड जो है वो बनवाई थी। अगला जो 9वां प्रश्न है वो ये है, बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है? आर्य समाज का, ब्रह्म समाज का, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी? बताइए, बेलूर जो मठ है वो किस संस्था का मुख्यालय है? 9वां प्रश्न है ये, इसमें राइट आंसर आपको बताना है, वो है रामकृष्ण मिशन का जो है मुख्यालय है बेलूर मठ। अगला जो प्रश्न है वो ये है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की विवेकानंद ने, दयानंद ने, केशव चंद्र ने, ईश्वर चंद विद्यासागर ने? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 10वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। 10वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो ये है, अकबर का जन्म हुआ आगरा में, पेशावर में, अमरकोट या काबुल? जगह पूछी है, कौन सी जगह अकबर का जन्म हुआ है वो बताना है। 11वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमरकोट में क्या है, अकबर का जन्म हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो ये है, विवेकानंद ने शिकागो में धर्म सम्मेलन को संबोधित किया 1893 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में, 1683 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में? विवेकानंद ने शिकागो में धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 12वां जो प्रश्न है इसमें बताना है आपको राइट आंसर कौन सा है 12वें प्रश्न का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1893 ईस्वी में क्या किया था? संबोधित किया था।
अगला जो प्रश्न है वो यह है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई शाहजहां के काल में, रणजीत सिंह के काल में, जहांगीर के काल में, या फिर इनमें से किसी के काल में भी नहीं हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो किस शासक के काल में हुई है या फिर इनमें से किसी शासक के काल में नहीं हुई। 13वां जो प्रश्न है उसका जो राइट आंसर है, इन तीनों के काल में नहीं हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर निवासी थे पंजाब के, राजस्थान के, बंगाल के या बिहार के। 14वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर है वो कहां के निवासी थे? वो ये बिल्कुल सही है, ये सी है, ये डी है, ये ऊपर नीचे हो गया है, और वो बंगाल के निवासी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है बंगाल के निवासी थे। इसमें ऑप्शन जो है बंगाल आएगा। चैतन्य ने शिक्षा दी। अगला जो 15वां प्रश्न है वो ये है, चैतन्य जो है इन्होंने शिक्षा दी भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की या सूफी मत की। 15वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। चैतन्य जो है भक्ति की शिक्षा दी थी। चैतन्य महाप्रभु जो है ह्वेनसांग आया था। 16वां जो प्रश्न है वो उसमें पूछा ह्वेनसांग जो है कहां से आया था? जापान से, रूस से, ईरान से या चीन से। 16वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। ह्वेनसांग कहां से आया था? चीन से। चीनी यात्री था। अगला जो प्रश्न है वो ये है, खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जुन देव ने या गुरु रामदास ने। 4 ऑप्शन है 17वें प्रश्न के। राइट आंसर जो आपको सही है वो बताना है, और खालसा पंथ की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। 17वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो ये है, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई अकबर और मानसिंह के बीच, अकबर और राणा सांगा के बीच, अकबर और उदय सिंह के बीच, अकबर और राणा प्रताप के बीच। 18वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। हल्दी घाटी की लड़ाई जो है अकबर और किसके बीच हुई थी? राणा प्रताप के बीच। अकबर की तरफ से लड़ने कौन आया था? मानसिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये देखिए, भारत की जो राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई 1905 में, 1909 में, 1911 या फिर 1919 में। भारत की राजधानी दिल्ली वो कब बनाई गई थी? 19वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है वो है ऑप्शन सी। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है वो यह पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल जो प्रशस्ति है इसका लेखक कौन था? रवि वर्मा, विज्ञानेश्वर, रवि कीर्ति या बिल्लहण। 20वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है वह है ऑप्शन सी, रवि कीर्ति। अगला जो प्रश्न है 21वां वो ये है, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? शुद्ध इस्लामी शैली पूछी है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ऐबक का मकबरा, अलाउद्दीन का मकबरा या बलबन का मकबरा। 21वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है वो है ऑप्शन डी,
बलबन का जो मकबरा है शुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, चोल शासन की प्रमुख विशेषता थी स्वायत्त शासी ग्राम पंचायतें, मंडलों में राज्य का विभाजन, राजतंत्रात्मक प्रणाली या मंत्रियों की विद्वत परिषद। चोल शासन की प्रमुख विशेषता पूछा है इसमें, वो क्या थी? 22वां जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, स्वायत्त शासी जो ग्राम पंचायतें हैं ये चोल शासन की प्रमुख विशेषता थी। तेईसवां जो प्रश्न है वो ये है, सांची में स्थित विशालतम स्तूप किस काल का माना जा सकता है? मौर्य काल का, कुषाण काल का, गुप्त काल का या सातवाहन काल का? सांची में स्थित जो विशालतम स्तूप है वो कौन से काल का माना जाता है? 23वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, मौर्य जो काल है, मौर्य शासन काल है उसका ये माना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक कौन थे? मौर्य, सातवाहन, शक एवं कुषाण या फिर चेर? यानी कौन थे गांधार चित्रकला की इसमें पूछा है संरक्षक। 24वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन सी, शक एवं कुषाण जो है इसके प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या पूछा, नाम क्या है? यानी मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम पूछा है इसमें, जिंदों का टीला, महान लोगों का टीला, मरे हुओं का टीला या बचे हुए का टीला? इसमें मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय जो नाम पूछा है वो क्या था? 25वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मरे हुओं का टीला जो है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली उठा लाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जलालुद्दीन खिलजी है, फिरोज शाह तुगलक है या मोहम्मद बिन तुगलक है जो दिल्ली के जो है सुल्तान था और वो अशोक स्तंभ को दिल्ली उठा लाया था। 26वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक था। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? सर अलेक्जेंडर कनिंगम का, सर मोर्टिमर हविलर का, सर विसेंट स्थिम का और सर डीडी कोसाम्बी का? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के साथ नाम जोड़ा हुआ है, वो किन का नाम जोड़ा हुआ है वो आपको बताना है। 27वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर मोर्टिमर हविलर का। 28वां जो प्रश्न है वो ये है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, कनिष्क ने या समुद्रगुप्त ने? विक्रमादित्य की उपाधि बतानी है, वो किसने ग्रहण की थी? 28वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। अगला देखें, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहां पर पाए जाते हैं? बीजापुर, हम्पी, गोलकुंडा या बड़ौदा? विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष पूछा है और वो कहां पर पाए जाते हैं। 29वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वह है ऑप्शन बी, हम्पी। तीसवां जो प्रश्न है वो ये है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जियाउद्दीन वर्नी, उसने लिखी है तारिक ए मोहम्मदी। क्या ये सही है क्या? अगला बी ऑप्शन कहता है शख्स ए सिराज अफीक, इसके द्वारा लिखी गई तारीख ए फिरोज शाही और इब्न बतूता के द्वारा फतवा ए जहां दारी और अमीर खुसरो के द्वारा तवकत ए नासिरी। यानी ऐसी इसमें ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित है, वो देखना है। 30वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, यानी शख्स ए सिराज अफीक के द्वारा तारीख ए फिरोज शाही लिखी गई है। बाकी के ये ऑप्शन सभी की सभी गलत हैं। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से ये 30 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला थी आज, और आप जो है इन प्रश्नों को एक बार पढ़ के जरूर जाएं। ये सभी की सभी जो है मैंने आपको अभी बताया था, राज्य भारत का और मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, हिंदी, शिक्षण, अभिरुचि और रीजनिंग, इन सभी की सभी जो है विषयों की आपके लिए टेस्ट श्रृंखला कराई जाएगी। आज हमारे ये सभी की सभी जो प्रश्न हैं इतिहास से संबंधित थे, और भी हम इतिहास से संबंधित प्रश्न लेके आएंगे। ये भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न थे। हम मध्य प्रदेश का भी इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स भी आपके लिए हल कराएंगे। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे जो किराड क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर ले, जो कि समय समय पर आपको मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की जो सूचना है वो आपके लिए मिलती रहें। आज के लिए 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी। अब आगे के जो प्रश्न हैं वो देखेंगे हम आगामी क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।